सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में झारखंड से राज है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है। सभी को जय मसीह की। आइए वचन देने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। हम उससे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दे पिता, प्रार्थना करते पिता, आपने सबको संभाल कर रखे, इसलिए आपके नामों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते करते यहाँ जितने लोग उपस्थित है सबको हर बीमारियों से, हर दुर्घटनाओं से, हर तकलीफ संभाले पिता, इससे धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते पिता वचन सुनने के लिए आप सहायता कीजिए पिता, सुन करके पिता सीख करके यहाँ पे जाने के लिए वापस आते कीजिए पिता। सुबह शाम तक आप हमारे साथ रहिए और हमें संभाला है, अब तक बचाया है, और हमें हर चीजों से, हर चीज कमी से, हर दुर्घटनाओं से बचा के संभाल के रखे, इसे धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन में जाएंगे हम लोग। आज हम लोग हार्व ग्रह के बारे में ध्यान करेंगे। इनका जीवन हमारे लिए बहुत एक लाभदायक होने वाला है। इनके जीवन में हम लोग ध्यान करेंगे और इनके जीवन से मुख्य दो बातें जो हम लोग सीखेंगे। इनका जीवन देखेंगे तो इनका जीवन हमारे लिए बहुत एक प्रेरणादायक होने वाला है। जब देखेंगे, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1871 ईस्वी में, और ये मसीह परिवार में पैदा हुए थे। और इनको जब मसीह परिवार में जब पैदा हुए थे तो मसीह परिवार में पलने बढ़ने के बाद इनके दो, एक विलियम कैरी और फिर अलेक्जेंडर डफ, ये दो अग्रदूत थे जो मसीह में थे, जो मसीह के लिए बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे मसीह के लिए गीतों वगैरह बहुत सारे कुछ लिखे हुए थे। तो उनको करके ये उनके प्रेरणा मतलब उनके उनकी किताबों को पढ़ करके ये उनकी और आकर्षित हुए और फिर परमेश्वर के वचन के लिए प्रचार करने के लिए तैयार होने लगे। जब इनके देखेंगे तो ये प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में, अब बहुत सारे बुद्धि में और परमेश्वर की दिए बाइबल में दिए हुए बहुत सारे चीजों के ज्ञान में बढ़ने लगे और परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दिए। जब देखेंगे बहुत छोटे उम्र में ही परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिए थे। फिर ये भारत में तमिलनाडु में आए और वहां पर आकर के बहुत सारी चीजें किए, और ये बहुत सारी चीज किए। और इन्होंने बहुत सारे मतलब जाके सभाओं में शामिल होकर के, बहुत सारे कलीसिया में शामिल होकर के, बहुत सारी चीजों को देख करके एक 5 कलीसिया की स्थापना इन्होंने किया था, जो बहुत अभी बहुत मतलब अच्छा है। तो इनके जीवन जब देखते हैं, जब ये बहुत तमिलनाडु में बहुत सारी सेवाओं को कर चुके, तब ये चेन्नई आए। चेन्नई में एक चेन्नई में देखते हैं तो चेन्नई में एक हैजा नामक जो बीमारी हो रहा था, बहुत तेजी से फैल रहा था। तो ये वहां पर आए। यहाँ पर आने के बाद चेन्नई में वहां पर जो भी इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लोग थे, उनको जा करके वो देखभाल करने लगे। उनके लिए मतलब कंधा से जब यहाँ पढ़ते तो कंधा से कंधा मिला करके उनका हर एक सेवा को करने लगे। वो उससे ना दूरी बना के रखते थे, ना उसे घृणा करते थे, परंतु उनके लिए वो हर एक कार्य को करते थे जो संभव था। और इस कार्य को करने के लिए उनको, उनके साथ रहने के लिए, उनसे हर मतलब पीड़ित को ठीक करने के समय में उनको भी एक बीमारी, जो हैजा बीमारी उनके अंदर, जो वहाँ नागरिकों के अंदर था, इनके अंदर आ जाता है। तो ये आने के बाद ये उस चीज मतलब बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे इलाज को करते हैं, बहुत सारे दुआ को करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाते हैं। इनके जीवन में देखते हैं तो ये हर एक काम करने से पहले एक अपने स्थान में प्रार्थनाओं को रखते थे। हर एक काम, चाहे कलेक्शन शुरू करना हो, चाहे बीमारों के लिए जाकर बीच में सेवा करना हो, चाहे परमेश्वर के लिए कुछ काम करना हो, चाहे अपने लिए कुछ काम करना हो, चाहे किसी के लिए भी कुछ काम करना हो, ये करने करने जा रहे हैं तो पहले प्रार्थना करते थे, उसके बाद जा करके वो उस काम को करते थे। तो इसलिए सारे काम को करते थे, लेकिन ये उस बीमारी से पीड़ित होने के कारण 34 वर्ष की उम्र में ही अब ये मर गए। तो देखते हैं इनके जीवन में हम लोग मुख्य रूप से दो चीज को सीख सकते हैं, तीन चीज को सीख सकते हैं। पहला चीज सीख सकते हैं कि आ, अपनी युवा, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उनका कोई एज नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जब इनके जीवन में देखते हैं, हार्वुड के जीवन में, तो इनके जीवन में बहुत छोटे उम्र में ही इनका पैदा हुए थे मसीह के परिवार में।
लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत छोटी उम्र में बुला करके यहाँ पर परमेश्वर अपनी सेवा के लिए उपयोग किए। तो परमेश्वर हम लोग के बहुत सारे यहाँ बैठे हुए लोग हैं, चाहे संसार में जो बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में हैं, तो परमेश्वर किसी को उम्र देख करके या किसी के धन दौलत को देख करके या किसी के कुछ को देख करके नहीं बुलाते हैं। परमेश्वर जिसको पसंद करते हैं उसको बुला लेते हैं और अपनी सेवा में उपयोग करते हैं। जैसे देखते हैं बाइबल में बहुत सारे व्यक्ति लोग, जैसे देखते हैं हम लोग दाऊद है। दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद ऐसा व्यक्ति था कि दाऊद के जब घटनाओं को पढ़ते हैं तो दाऊद के माँ बाप भी दाऊद को पसंद नहीं करते थे, उसको तुच्छ जानते थे। लेकिन परमेश्वर उसे बहुत छोटी उम्र में, जब वो भेड़ बकरी चराया करता था, जब वो बहुत छोटा था, उस समय उसे चुन करके अपनी सेवा के लिए खड़ा किए। ऐसे देखते हैं सामुएल, सामुएल का जीवन में भी सामुएल को बचपन से परमेश्वर ने चुन करके अपनी सेवा के लिए खड़ा किए। इसलिए परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी कोई उम्र नहीं देखते हैं, कोई मतलब सुंदरता को नहीं देखते हैं, कोई किसी चीज को नहीं देखते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में उस चीजों को देखते हैं जो हमारे आत्मिक होते हैं। उस चीज को देख करके परमेश्वर हम बिना उम्र के साथ, बहुत छोटे उम्र में हो सकता है या बहुत बड़े उम्र में हो सकता है, ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, परमेश्वर ने सेवा के लिए हर व्यक्ति को उपयोग करते हैं। देखते हैं कि हमारी सेवा, हमारे जीवन में जब हम सेवा करते हैं तो उम्र हमारे सेवा में बाधाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में उम्र होता है वो बाधाएं बन के रह जाती है। लेकिन जब इनके जीवन में देखते हैं तो इनके बहुत छोटे उम्र में इनका जन्म ही हुआ था एक मसीह परिवार में। मसीह परिवार में पैदा होने के बाद ये कुछ लोग विलियम ऐसे बहुत सारे कुछ लोग की पुस्तक को पढ़ के अपने जीवन में एक्सपायर हुए और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सौंप दिए बहुत छोटे उम्र में, और मात्र 34 वर्ष ही संसार में जी करके अपने जीवन को कुर्बान किया। लेकिन इनका जीवन एक बहुत प्रेरणादायक है हम लोग के लिए। तो परमेश्वर कभी भी किसी को चुनते हैं तो उम्र देख करके, किसी का जाति देख करके, किसी के कुछ मतलब उस बाहरी चीजों को देख के नहीं चुनते, परंतु उनके मन को, उनके अंदर होने वाले हर एक की चीजों को देख कर चुनते हैं और अपने सेवा के लिए खड़ा करते हैं। और दूसरा चीज देख सकते हैं कि हम लोग इनके जीवन से कि हम लोग कमजोरी में धीरज बने रहना चाहिए, क्योंकि जब ये चेन्नई में आए है, जो हैजा बीमारी जो भी हो रहा था वहाँ चेन्नई के निवासियों को फैल रहा था, तो वहाँ पर वो आए। वहाँ पर आने के बाद वो परमेश्वर के लिए आए थे। वहाँ किसी मनुष्य को खुश करने के लिए या किसी मतलब किसी चीजों को खुश करने के लिए वहाँ पर नहीं आए थे। वो परमेश्वर को खुश करने के लिए वहाँ पर आए थे, क्योंकि उनका मन हुआ, परमेश्वर ने उनके मन में प्रेरणा किया और वो वहाँ पर गए। और वहाँ पर जाने के बाद जो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति थे उनको जा करके वो सेवा करने लगे। तो वहाँ पर वो ऐसा, अगर कोई व्यक्ति मनुष्य को खुश करने के लिए बीमारों के बीच में नहीं जाता, वो परमेश्वर को खुश करने के लिए वहाँ पर गए थे। लेकिन जब वो सेवा करने के वहाँ पर जो भी पीड़ित व्यक्ति थे उनको सेवा कर रहे थे, जब उनको देखभाल कर रहे थे, तो वहाँ पर सेवा करने के दौरान उनको भी वो बीमारी फैल जाता है। वो बीमारी फैलने के बाद वो हर ऐसा व्यक्ति थे उनके जीवन में, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हर व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति थे कि हर काम को करने से पहले प्रार्थना किया करते थे। लेकिन तो परमेश्वर उनके हर प्रार्थना को सुनते थे, छोटा से बड़ा किया हुआ व्यक्ति थे। तो देखते हैं जब वो बीमारी उनको फैल जाता है तो वो भी प्रार्थना की होंगी, वो भी हर एक चीज वहाँ बताता है, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो यहाँ बताता है कि हर एक प्रयास किए वो ठीक होने के लिए, प्रार्थना भी किए होंगे, बहुत सारा पैसा भी खर्च किए होंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते और उनको 34 उम्र में ही उनका देहांत हो जाता है। तो दूसरा चीज हम ये सीख सकते हैं कि हम लोग के जब इनके जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारे तकलीफ आए, तो फिर भी वो परमेश्वर के लिए मतलब कुछ उल्टा उल्टा सीधा शब्द को उपयोग नहीं किया, परमेश्वर के लिए मतलब कुछ ऐसा चीज को नहीं किया जो परमेश्वर को नापसंद होने वाला था। वो धीरज को धरे रहे और उनके मन में विश्वास जरूर होगा कि परमेश्वर हमको यहाँ पर लाए हैं, जरूर वो ठीक करेंगे इस बीमारी से। लेकिन उनका जीवन काल उतना ही वर्ष का था, इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने पास, अभी उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो हम लोगों के जीवन में भी जब बाइबल में भी देखते हैं आयुब के जीवन में, जब आयुब को संकट आया, जब शैतान के द्वारा, जब शैतान परीक्षा ले रहा था आयुब का, तो उस समय बहुत सारे संकट आए, उसके बीवी बच्चे धन संपत्ति सब कुछ चले गए थे। लेकिन फिर भी वो आयुब धीरज धरा रहा और परमेश्वर, लास्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके जीवन में, आयुब के जीवन में परमेश्वर उसको हर चीज दोगुना देते हैं। तो के जीवन में देखते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख हो, संकट हो, तकलीफ हो, तो हमें अपने जीवन में धीरज धरना बहुत जरूरी है। वो चने आए, सेवा किए,
बीमारी हुआ, वो उसका कारण मृत्यु होगा, लेकिन वो धीरज से कभी डटे हटे नहीं, वो धीरज में बने रहे। बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं, इसे हम लोग हर व्यक्ति यहाँ पर आयुब के बारे में जानते हैं, तो आयुब हमारे लिए अच्छा एक उदाहरण है। तो हम लोग जीवन में जब भी संकट आए, जब भी तकलीफ आए, दुख आए, सबके जीवन में ही दुख तकलीफ आता है, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को हम लोग मानते हैं कि हम लोग मसीह में आए, मतलब हम लोग दुख संकट को उठाने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग जीवन में दुख संकट आना ही आना है, तो उस समय हम लोग धीरज को धरे रहना है। जरूर परमेश्वर अगर हम लोगों को यहाँ तक लाए हैं, लोगों को अभी तक जिंदा रखे हैं, जरूर हमारे लिए परमेश्वर कुछ योजनाओं को रखे होंगे, इसलिए हम लोग धीरज को धरे रहना है और धीरज से कहीं भटकना नहीं है। और तीसरा चीज हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। जब देखते हैं इनके जीवन में मुख्य रूप से ये हर एक काम, चाहे सेवा करने का काम हो, चाहे किसी प्रकार का काम हो, जो अच्छा काम है, वो सारे काम को करने से पहले वो एक प्रार्थना मुख्य रूप से करते थे। तो हम लोग प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़े संकट में हम लोग पड़ने वाले हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके 5:17 में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का जीवन में भी, तो यीशु मसीह भी इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह हम लोग के लिए प्रार्थना को भी सिखा के गए थे, जो है हमारे पिता। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इस बात मिलता है। तो बाइबल में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस बात को भी महत्व देते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को पता होगा। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण देना है, क्योंकि प्रार्थना से ही किसी व्यक्ति का जीवन बदलना है, कोई कार्य को सफल होना है, या हम लोग परमेश्वर से बातें करना है, तो प्रार्थना ही एक माध्यम है, जो हम परमेश्वर, प्रार्थना और वचन, ये दो माध्यम है जो हम लोग परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। बाकी दूसरा कुछ ही माध्यम नहीं है जो हम लोग परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य हो, अगर वो अच्छा कार्य हो, अगर वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर सेवा के लिए उपयोग होने वाला कार्य हो, तो हम लोग हर कार्य को करने से पहले प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग मुख्य रूप से इनके जीवन से 3 चीजों को सीखे। ये पहला चीज था कि परमेश्वर किसी को बुलाने से पहले उम्र नहीं देखते हैं, और किसी व्यक्ति के जीवन में सेवा करने से पहले उम्र उसके बाधाएं नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर छोटे से बच्चे को भी बुला सकते हैं सेवा के लिए, बड़े से व्यक्ति को भी बुला सकते हैं, जवान को भी बुला सकते हैं, और बूढ़े को भी बुला सकते हैं अपनी सेवा में उपयोग करने के लिए। बाइबल इस बात को भी बताती है। तो हम देखते हैं दाऊद को छोटे उम्र में ही बुला लिए परमेश्वर, सामुएल को बुला लिए, और ऐसे देखते हैं ऐसे बहुत सारे व्यक्ति लोग जिसको छोटी उम्र में परमेश्वर ने बुला, अपने सेवा में बुला करके सेवा में उपयोग किए। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मतलब बड़े लोगों को ही, जवान लोगों को या बुद्धिमान लोगों को ही बुलाते हैं। परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी, तुच्छ व्यक्ति को भी उठा करके अपनी सेवा में बुलाते हैं, और सेवा में बड़े बड़े कार्य को करते हैं। तो अब दूसरी चीज हम लोग देख सकते हैं कि कमजोरी, जब हमारा संकट का समय हो, जब हमारा दुख का घड़ी हो, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है। जब हमारा दुख का घड़ी हो, जब हमारा संकट का घड़ी हो, जब हम कमजोर पड़ रहे हो, उस समय हमें धीरज धरना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम धीरज नहीं धरते हैं, तो उस परीक्षा में या फिर उस संकट में अगर हम फेल हो जाते हैं, तो हम लोग के जीवन में परमेश्वर उतने बड़े कार्य को नहीं कर पाते जो कार्य करना चाहते हैं। अगर वहां पर आयुब, अगर उस संकट का समय में, उस परीक्षा का समय में अगर धीरज को नहीं धरता, अगर परमेश्वर को कुछ उल्टा सीधा बातों को बोलता, तो दाऊद के जीवन इतना बड़ा आगे चल करके फलदायक नहीं होता। तो इसलिए हमें अपने जीवन में यह बात सीखना बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने जीवन में धीरज धरें, और परमेश्वर, जब भी हमारे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, तो उस समय धीरज धर करके हम लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मिला हो, चाहे ना मिला हो, परमेश्वर द्वारा हर चीजों को धन्यवाद देना है, और धन्यवाद देना है, और फिर उसमें हम लोग प्रार्थना में लगे रहना, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। जब हम लोग भजन संहिता 103 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर दाऊद एक भजन को गाता है। वहां पर दाऊद मतलब धन्यवाद का भजन करता है परमेश्वर को। दाऊद के जीवन हर लोग यहाँ पर जानते हैं कि दाऊद कैसा व्यक्ति था। परमेश्वर दाऊद के विषय में एक बहुत अच्छी गवाही देते हैं कि ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति राजा बनने के बाद वो जा करके परमेश्वर का सम्मुख धन्यवाद का भजन गा रहा है।
और बहुत सारे जब हम उसके जीवन में देखते हैं तो बहुत सारे वो भजन को गाता है, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे कष्ट की घड़ी हो, चाहे वो संकट में पड़ा हो, लेकिन वो परमेश्वर सम्मुख जा करके भजन गाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर इस बात को भी बाइबल इस बात को बताती है, जो हम पहला थिस्सलुनीके 5:17 में पढ़ते हैं, निरंतर हम लोग प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। तो हम लोग प्रार्थना करें, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे हमें कुछ मिला हो, चाहे ना मिला हो, हर चीजों के लिए हमें धन्यवाद करना है। और हर एक काम करने से पहले, चाहे परमेश्वर सेवा के लिए उपयोग होने वाला कार्य हो, चाहे अपने लिए कार्य हो, अगर हम मसीह लोग हैं तो हम लोग का एक स्वभाव होना चाहिए, हम लोग का एक मतलब आदत होना चाहिए कि हम लोग हर एक काम को करने से पहले हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के लिए जिए। तो हम उम्मीद करते हैं 3 चीज हम लोग अपने जीवन में अपनाएंगे। और हम आगे आगे का समय मनोज भैया देना चाहेंगे। मनोज भैया। थैंक यू राजा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, मैंने तुमको धन्यवाद दूछु। पवित्र पिता मान को गोटे नूतन दिन पदार्पण करने साहाय्य कल। तुम मुखनिष्ठ वाक्य को आम जीवन में शुणापी आम तुम्हें साहाय्य कल। परमेश्वर निश्चित भाव में तुम्हें मनुष्यर जेकोसी बयस हेल्ले सुधा पिता तुम्हें व्यवहार करने तुम्हें चाह। आज प्रत्येक जपर परमेश्वर से निष्पत्ति ने आ प्रत्येक जपरिक तुम निमंते तुमरी गौरव सकाशे व्यवहार हे। ये अंधकार जगत में तुमरी आलोक को अन्य गति प्रकाश करने को पारे। अंधकार जगत में भ्रमण कर प्रत्येक को आलोकर पथ प्रदर्शक होगा पारे। से अनुग्रह से आशीर्वाद प्रदान कर पिता। इस समय को जूम प्रत्येक को आज दिन को मस्त समर्पण कर प्रार्थना मधुर प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मांगुछु पिता, आमीन।